मेरे भाइयों मेरे बहनों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक परमेश्वर के न्यू मैसेज में। कहते हैं कि अगर यीशु का वचन सबको पता हो, यीशु का मैसेज सबको पता हो, तो व्यक्ति का जीवन बच जाएगा। वो व्यक्ति अपने जीवन में अनंत जीवन पा जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा 3-4 ऐसी बातें जो आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। आखिर आपको एक दूसरे का आत्मा बचाना चाहिए तो क्यों बचाना चाहिए, आज के इस वीडियो में यही बात होगा। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो संसार में रहता है, वो दुखों से परेशान रहता है, उसको परमेश्वर के व्यवस्था को नहीं पता होता है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है। लेकिन आपका काम है उसके व्यवस्था को परमेश्वर का बताना उस व्यक्ति को। जब आप बताएंगे तो आपके द्वारा किसी का उद्धार होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो व्यक्ति यीशु के बारे में जानेगा तो क्या होगा, वो धनी बनेगा। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं घूरों पर से उठाकर तुझे बहुत बड़ा बनाऊंगा, और वो बड़ा बनाता है। और जब वो बड़ा बनेगा तो एक दूसरे को वो बड़ा बनाएगा। इसी प्रकार जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर हमारे बारे में सोचेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए मैं एक वचन से आपको बात करूंगा। वचन क्या कहती है कि यूहन्ना का देखेंगे 5:24 में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे शाश्वत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पाकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कितना परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर को जाना, उसके वचन को जाना, उसके पिता को जाना, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पाकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारे जीवन में बहुत दुख थी, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफें थी। हम क्या किए, वो सब परमेश्वर हमारा ले लिया अपने ऊपर और लेकर क्रूस पे मर गया वो पाप को। और वही पाप हम परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं और उस पाप के द्वारा हमको मुक्ति मिलती है और फिर हमको एक अनंत जीवन मिलता है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाइयों मेरे बहनों, कि जो पतरस था, जो यूहन्ना था, जो अयूब था, जो एलिया था, जो एलिशा था, ये लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। ये लोग परमेश्वर के काम को करते थे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एलिशा था वो क्या हुआ, एक परमेश्वर का ऐसा दास था कि क्या हुआ, एलिशा के द्वारा किसी नामान का कोढ़ शुद्ध हुआ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसने क्या किया, एक दूसरे को क्या किया, अच्छा किया। वो होता है परमेश्वर का काम। जो पतरस था उसने क्या किया, एक लंगड़े व्यक्ति को चलाया। जो भीख मांगता था वो क्या किया, यीशु के काम को पूरा किया। उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में बिल्कुल वैसे ही करना है। हम वैसे करेंगे, परमेश्वर हमारा सुनेगा। मूसा क्या किया, इस्राएलियों को लेकर आया, वो परमेश्वर के काम को पूरा किया। आप अपने जीवन में ये सोचिए कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ या नहीं, मैं परमेश्वर के आज्ञाओं को मान रहा हूँ या नहीं। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, आप उसे खिलाइए, ये परमेश्वर का काम है। अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ चीज़ का आवश्यकता है, उसे दीजिए, ये परमेश्वर का काम है, क्योंकि यीशु उससे बढ़कर आपको देगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का मैसेज में आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बातें करना चाहता हूँ। इस मैसेज का पूरा निचोड़ ये है कि हमको एक दूसरे का मदद करना है, तब जाके परमेश्वर हमारा मदद करेगा। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मैसेज में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की आमीन।